हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन, देशांतर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास, ऑप्शन डी है बहुव्रीहि समास। तो देशांतर की यदि संधि विच्छेद की बात करते हैं तो यह देश धन अंतर बनता है। देश धन अंतर, देश धन अंतर बनता है। दो देशों अर्थात दो देशांतरों के बीच जितनी दूरी या डिग्री होती है उसे क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। देशांतर में कौन सा समास होता है? तो देशांतर में कर्मधारय समास होता है। यदि देशांतर में संधि पूछे तो देशांतर में दीर्घ संधि होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, अर्थात ठठेरे का स्त्रीलिंग क्या होता है? ऑप्शन ए है ठठेरी, ऑप्शन बी है ठठारी, ऑप्शन सी है ठठेरीन, ऑप्शन डी है ठठेरनी। तो ठठेरे का स्त्रीलिंग क्या होता है? ठठेरीन होता है। जिस प्रकार से पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन होता है, ठाकुर का स्त्रीलिंग ठकुराइन होता है, हलवाई का स्त्रीलिंग हलवाइन होता है, उसी प्रकार से ठठेरे का स्त्रीलिंग ठठेरीन होता है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द समुचित नहीं है? क्या आपका पौराणिक का विलोम प्राचीन होता है, कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ होता है, उग्र का विलोम सौम्य होता है, ध्वस्त का विलोम निर्माण होता है? देखिएगा, कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ होता है, उग्र का विलोम सौम्य होता है, ध्वस्त का विलोम निर्माण होता है, जबकि पौराणिक का विलोम प्राचीन नहीं होता। पौराणिक का विलोम अपौराणिक होता है, प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होता है। चौथा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी है घोटक, ऑप्शन सी है घट, ऑप्शन डी है मोती। अग्नि, घोटक और घट यह आपके तीनों तत्सम शब्द हैं, जबकि मोती आपका तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। अग्नि का तद्भव क्या होता है? आग होता है। घोटक का तद्भव क्या होता है? घोड़ा होता है। घट का तद्भव क्या होता है? घड़ा होता है। जबकि मोती का तत्सम मौतिक होता है। पांचवा क्वेश्चन, अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अरविंद का पर्यायवाची कमल होता है। कमल की पर्यायवाची यानी कुछ कमल के ऐसे पर्यायवाची होते हैं जिनके पीछे ज पाया जाता है, वह कमल के पर्यायवाची कहे जाते हैं। ज का मतलब जन्म लेने वाला कौन, अर्थात कमल, यानी जल में जन्म लेने वाला कौन होता है? कमल होता है। कमल की पर्यायवाची की यदि बात करते हैं तो कौन कौन से होते हैं? एक होता है पंकज होता है, पंकज होता है, जलज होता है, सरोज होता है, नीरज होता है, कंज होता है। यह सब किसके पर्यायवाची होते हैं? तो कमल के पर्यायवाची होते हैं। गुलाब की पर्यायवाची की बात करते हैं तो एक स्थल कमल होता है, स्थल कमल होता है। इसे आप कमल की पर्यायवाची मत समझ लीजिएगा, स्थल कमल होगा। सतपत्र होता है, सतपत्र होता है, और पाटल होता है, सुमना होता है, यह गुलाब के पर्यायवाची होते हैं। कल्प वृक्ष की बात करते हैं तो यह देवलोक का वृक्ष बोला जाता है। एक कल्प द्रुप होता है, कल्पत्रु होता है, देवत्रु होता है, यह कल्प वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं। केवड़ा के पर्यायवाची, केवड़ा यह एक सफेद सुगंधित कांटेदार पुष्प होता है। यह कैसा होता है? यह सफेद रंग का सुगंधित और कांटेदार पुष्प होता है। इसकी पर्यायवाची की बात करते हैं तो एक यह अमर पुष्प होता है, अमर पुष्प होता है। यह तीक्ष्ण पुष्पा होता है, यह धूली पुष्पिका होता है, और महागंधा होता है। यह केवड़ा के पर्यायवाची होते हैं। छठवां क्वेश्चन, भला चाहने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? जो दूसरों की भलाई चाहता है, जो दूसरों के हित के बारे में सोचता है, उसी को तो कहते हैं क्या? हितैषी कहते हैं। अर्थात भला चाहने वालों के लिए एक शब्द क्या होता है? हितैषी होता है। हितैषी ही दूसरों की भलाई चाहता है, दूसरों के हित के बारे में सोचता है, उसे क्या कहते हैं? हितैषी कहते हैं। निस्वार्थ किसे कहा जाता है? जो बिना स्वार्थ भाव की सेवा करते हैं उसे क्या कहते हैं? निस्वार्थ कहते हैं। पुण्यात्मा किसे कहते हैं? जो पुण्य करने वाला व्यक्ति होता है उसे पुण्यात्मा कहा जाता है। सहायक किसे कहते हैं? जो दूसरों की सहायता करते हैं उसे सहायक कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? मैं खाना खा चुका था, यहाँ पे कार्य क्या हुआ? पहले पूर्ण हो चुका,
जब कार्य पहले पूर्ण हो चुका तो वहां पे पूर्ण भूतकाल होगा, सामान्य भूतकाल, यानी इसमें निश्चित समय का बोध ही नहीं होता। जैसे मोहन गया, मोहन गया कब गया, इसमें कोई समय की जानकारी नहीं। आसन्न भूतकाल, इसमें कार्य अभी अभी पूर्ण होने की बात होती है। जैसे मोहन गया है यानी मोहन अभी गया है। संदिग्ध भूतकाल, जहाँ पे संशय बना होता है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। मोहन गया होगा, अब गया होगा या नहीं गया होगा, वहां पे क्या हुआ, संशय बना हुआ। जहाँ पे संशय बना होगा संदिग्ध भूतकाल। जहाँ पे कार्य अभी अभी पूर्ण होगा वहां पे आसन्न भूतकाल। जहाँ पे कार्य पहले पूर्ण हो चुका वहां पे पूर्ण भूतकाल। जहाँ पे कोई समय की निश्चित समय की जानकारी ही नहीं होगी वहां पे सामान्य भूतकाल होगा। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के दृश्य से शुद्ध है? तो वर्तनी के दृश्य से आप शुद्ध, आपका राइट आंसर बी, यह प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि का अर्थ होता है किसी के स्थान पर कार्य करने वाला, उसे क्या कहते हैं, प्रतिनिधि कहते हैं। प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग है। प्रतिनिधि की पर्यायवाची की यदि बात करते हैं तो प्रतिमा और प्रतिभूति होती है। जिस प्रकार से हम प्रतिक्रिया लिखते हैं, प्रतिद्वंदी लिखते हैं और प्रतिलिपि लिखते हैं, उसी प्रकार से हम प्रतिनिधि भी लिखते हैं। 9वां क्वेश्चन, राजा सेवक को कंबल देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है कर्म कारक, ऑप्शन बी है संबंध कारक, ऑप्शन सी है संप्रदान कारक, ऑप्शन डी है कर्ता कारक। तो राजा सेवक को कंबल देता है, तो सेवक में कौन सा कारक है? तो कर्म कारक है। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह की यदि बात करते हैं तो कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को होती है। संबंध की विभक्ति चिन्ह काके की रारेरी होती है। संप्रदान की विभक्ति चिन्ह को या के लिए होती है। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह ने होती है। तो सेवक में कौन सा कारक है? तो कर्म कारक है। 10वां क्वेश्चन, रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद की यदि बात करते हैं तो यह रीति धन अनुसार होती है। रीति में ती में क्या है? ई। अनुसार में क्या है? अ। ई जो है आपका य में कन्वर्ट होता है, जिससे रीति धन अनुसार जुड़ के एक नया शब्द बनता है जो रीति अनुसार होता है। रीति अनुसार में संधि कौन सी होती है? तो रीति अनुसार में आपकी यड़ संधि होती है।